पॉइंटर जीएस की तरफ से नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण का आपका चैप्टर 11 है और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे, काल, टेंस। अब आइए समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। आप अच्छे से समझिए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि काल में काल की पहचान कैसे होती है। आपको एकदम एग्जैक्ट पता चल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। काल शब्द का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। मतलब इसमें इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है आपका समय। समय के अनुसार काल बदलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अब काल के भेद समझ लेते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये काल के 3 भेद हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब दोस्तों आगे समझते हैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल को। अब आइए सबसे पहले वर्तमान काल समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसको वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मतलब आप उस समय जो कार्य कर रहे हैं वही वर्तमान काल है। बस आप इसी से समझ जाओ, इस शब्द से आप जो भी कार्य कर रहे हो वही उस समय का वर्तमान काल है। ये देखिए, जॉन खाना खा रहा है, अकरम अभी आता होगा, मतलब आता होगा। तो ये आप शब्दों से समझ जाएंगे। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों वर्तमान काल के भी 3 भेद हैं। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। अब इनको बारी बारी से समझते हैं। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मतलब इसमें इफ, बट, शायद ये सब कोई ऐसा कोई शब्द नहीं आता है। तो मैं जल पीता हूँ, जल पी रहा हूँ, ये सामान्य है। तुम कहाँ जाते हो, मैं पूछ रहा हूँ और तुम जाने की तैयारी, मतलब गति में है। ये कार्य गति में है, इसलिए सामान्य वर्तमान काल इसे कहते हैं। और मैंने पहले वीडियो से ही बताया है कि शब्दों से आप परिभाषा को समझेंगे तो आपको बड़े आसानी से हिंदी समझ में आएगी। अब आप दूसरा देखिए, अपूर्ण वर्तमान, मतलब इसमें कार्य पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में, ये गलत हो गया, वर्तमान काल में क्रिया के पूर्ण ना होने का बोध हो उसको अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। मतलब राम पढ़ रहा है, क्रिया चल रही है लेकिन पूरा नहीं हो पाया है, पूरा नहीं हो पाया है। सीता गाना गा रही है, क्रिया ये चल रही है, मतलब गति में है क्रिया, तो ये चल रही है। लेकिन इसमें क्या था, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें भी गति है, कार्य उसी समय चल रहा है, लेकिन ये सामान्य भाषा में ये प्रयोग किया गया है। इसमें एक शब्द समझिएगा कि सामान्य वर्तमान में ता आएगा, ती आएगा, ते आएंगे। ये ट्रिक आप ध्यान रखिएगा, ता, ते, ती, और इसमें रहा, रही, रहा, तो ये अपूर्ण हो जाएगा। तो अपूर्ण वर्तमान काल इसे कहेंगे। अब आइए देखते हैं संदिग्ध। संदिग्ध वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य पूर्ण होने का संदेह हो उसको संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे राम पढ़ रहा होगा, अब इसकी ट्रिक यही रहेगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जहां शब्द आए वहां आप समझ जाइए कि संदेह है, वही संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम भूतकाल समझते हैं। इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में, अब यहाँ ये शब्द को समझिएगा, बीते हुए समय में कार्य का पूर्ण होने का बोध होता है उसको भूतकाल कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं,
जोसफ ने खाना, जोसफ ने खाया, जोसफ ने खा लिया है। मतलब ये कार्य बीत चुका है। शब्द को ध्यान रखिएगा, जब कार्य बीत चुका होगा तो समझिए भूतकाल है। आइए दोस्तों आगे अब समझते हैं। दोस्तों भूतकाल के 6 भेद हैं, इसको समझिएगा। सामान्य, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत। अब इनको बारी बारी से समझते हैं। अब जैसे सामान्य भूत, अब मैंने बोला था कि साधारण क्रिया जिसमें कोई ऐसा शब्द नहीं आएगा जिससे क्रिया का रूप परिवर्तित हो जाए, तो इसमें सामान्य सी बात कही जाएगी। बस आप समझिए, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल के साधारण रूप का बोध हो उसको सामान्य भूत कहते हैं। जैसे वह गया, मैंने खाया, तुमने पढ़ा, राम आया। तो दोस्तों आप इसमें देखेंगे कि साधारण सी बात कही गई है, वह गया, मैंने खाया, तुमने पढ़ा, तो ये सामान्य भूतकाल हो गया। अब आगे आइए समझते हैं। अब आसन्न भूत समझते हैं, जिससे क्रिया के कार्य का अभी समाप्त होने का बोध हो, उसको आसन्न भूत कहते हैं। जैसे वह चला गया है, मतलब वह चला गया है तो कार्य पूर्ण हो चुका है। जोसफ ने खा लिया है। तो दोस्तों ऐसे ही आप कंपेयर करके जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए अपूर्ण भूत, अब शब्द आप समझ रहे हैं, इसमें कार्य पूरा नहीं हो सकता है। जहाँ पर बीते हुए समय का बोध होता है परंतु क्रिया के कार्य का पूर्ण न होने का बोध होता है, वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे वह जा रहा था, राम पढ़ रहा था, सलीम खेल रहा था। बस मैंने देखा उसको, वह वही कार्य कर रहा था, लेकिन मैंने पूर्ण होते नहीं देखा कार्य। मतलब जब मैं गया था वहां देखा तो मैंने देखा कि राम पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। अब क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस समय कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। तो आप इन सब से समझिए, इन क्रियाओं से भूतकाल में कार्य के पूर्ण न होने का ज्ञान होता है, इसलिए इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूत, इसमें कार्य पूरा हो चुका होगा, ये आप शब्द से ही समझिए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का बोध होता है उसको पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे वह चला गया था, राम सो चुका था, मैं लिख चुका था। इसमें आप ध्यान देंगे जब पूर्ण है तो इसमें जैसे मैंने पहले वर्तमान वाले में बताया था, चुका, चुकी, ये सब शब्द आएंगे। तो आप समझिए पूर्ण भूतकाल। और जब रहा था, रही थी, ये सब शब्द आएंगे तो अपूर्ण भूत। तो इन शब्द से समझिए। अब आइए आगे आप देखिए संदिग्ध भूत। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में कार्य के होने का संदेह हो उसको संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे जॉन चला गया होगा, महेश सो गया होगा। यहाँ शब्द होगा अगर आएगा, होगा शब्द मतलब गया होगा, लिया होगा, खाया होगा, गया, गई होगी, गया होगा, ये सब शब्द आएंगे तो आप समझ लीजिए वहाँ संदिग्ध है। अब हेतु मद भूत, ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, समझिएगा आप ध्यान से। जहाँ पर भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित हो, एक क्रिया दूसरी पर आश्रित हो, वहाँ पर हेतु मद भूत कहलाता है। जैसे यदि तुम आते तो मैं जाता, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं जा पाऊंगा। ये शब्द को समझिएगा, यदि तुम नहीं आ पाओगे तो मैं नहीं जा पाऊंगा, मतलब इस शब्द पे ये शब्द डिपेंड है। जैसे फिर अगला एग्जाम्पल लीजिए, यदि रहीम खाता तो करीम सोता, अगर रहीम नहीं खाएगा तो करीम नहीं सोएगा। ये ध्यान दीजिएगा, तो एक दूसरे पर ये डिपेंड है। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों, ये एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा और अब आगे समझते हैं। अब आप समझिए भविष्य काल को। भविष्य काल बहुत ही आसान है। क्रिया के जिस रूप से काम
का आने वाला समय अर्थात भविष्य में होने का बोध होता है, इसको भविष्य काल कहते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग खुद कहते हैं कि कल ये होगा, तो ये भविष्य में होगा, परसों ये होगा, ये हो सकता है परसों, तो ये सब हम भविष्य की बात कर रहे हैं। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ेगा, अभी पढ़ नहीं रहा है और ना पढ़ा था, पढ़ेगा, तो मतलब जहाँ गा गे गी ये सब आ जाएं तो आप समझिएगा कि जैसे खेलेगा, जाएगा, ये सब भविष्य काल में होगा। तो दोस्तों अब ये आगे अगला एग्जाम्पल एक और समझिए, कदाचित वहाँ जाना पड़े, मतलब जाना पड़े, हमको नहीं मालूम है कि जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कल क्या होगा ये हमको नहीं मालूम है। तो ये सब भविष्य काल की बातें हैं दोस्तों। भविष्य काल के निम्नलिखित दो भेद हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसको सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखेगा, हमने बोला साधारण और सामान्य जो परिभाषा रहेगी वर्तमान भविष्य भूत की, उसमें क्रिया बस साधारण रूप से लिखी जाएगी। जैसे राम पत्र लिखेगा, इसमें यदि, शायद, ये सब शब्दों का यूज नहीं है। तो आप समझिए जोसेफ गेंद खेलेगा, हम प्रातः घूमेंगे। अब संभाव्य में संभावना प्रकट कर रही है, मतलब शायद वाली बात आ जाएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं ये हमको नहीं मालूम, लेकिन शायद वाली बात आएगी। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो उसको संभाव्य भविष्यगत कहते हैं। जैसे संभवता, संभवता में शायद शब्द आ गया, अगर जोड़ेंगे संभवता मैं वहाँ जाऊँ तो शायद मैं वहाँ जाऊँ। ये ट्रिक आप ध्यान रखिएगा। कदाचित तुम्हें आना पड़ेगा, कदाचित तुम्हें आना पड़ेगा, शायद वो भी चले जाएं, वे भी चले जाएं, हो सकता है शाम को वर्षा हो जाए। अब शायद वाला शब्द आएगा और हो सकता है शब्द, कदाचित, आना पड़े, ये भी मतलब पड़े कोई कंफर्म नहीं है, संभाव्य है, इसलिए इन सब शब्दों को ध्यान रखेंगे तो काल आपसे कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।